So welcome to Job Updates by Shrenik Jain यूट्यूब चैनल। NIRT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट जॉब निकाली गई है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो अच्छी चीज़ है। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 12 लाख पर एनम, बहुत बढ़िया CTC। और टेंशन मत लो, विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन रखा गया है क्योंकि इनके और से रिटन टेस्ट होगा, फिर आपको नौकरी मिलेगी। पर देखो यार, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। डिप्लोमा या डिग्री सभी ब्रांचेस अप्लाई नहीं कर सकते, पर जो स्पेसिफिक ब्रांचेस है ना, वो भी बहुत सारे ब्रांचेस है जो मैं अभी स्टार्ट में नहीं बता सकता, PDF के अंदर मैं बता दूंगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मल्टीपल ब्रांचेस के लिए अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अगर अभी तक आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो तो कमेंट सेक्शन में आपको श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स मिल जाएगी। विजिट कीजिएगा जॉब अपडेट्स कम्युनिटी, ताकि आप जैसे ही सीरियस जॉब सीकर के साथ आप एक रिलेशनशिप बना सको, एक कम्युनिटी बना सको और वहाँ पर चीज़ें शेयर कर सको। मटीरियल शेयर करना हो, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हो, अगर रिव्यूज़ लेना हो, कौन सी टेस्ट सीरीज़ बढ़िया है, टीचर्स बढ़िया है, कोर्सेज बढ़िया है, तो सारा कुछ आप वहाँ पर ऑथेंटिक वे में डिस्कशंस कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी 1200 प्लस स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड है, तो आपको काफ़ी अच्छी कम्युनिटी वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए अब डाइव इन करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनकी सब्सिडरी है NIRT, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्यूबरकुलोसिस, उनकी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर 2 पोजीशन है। बल्क पोजीशन जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 में निकाली गई है, और माइनॉरिटी पोजीशंस टेक्निकल ऑफिसर B की है। तो सबसे पहले माइनॉरिटी पोजीशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 26 सितंबर को ये PDF अनाउंस किया गया था। और यहाँ पर टेक्निकल ऑफिसर के अंदर जो आपका पे स्केल है वो लेवल 10 का होगा, यानी 56,100 रुपीज़ ये बेसिक पे है। फिर DA HRA पर्क्स अलाउंसेस अगर आप सारा मिला लेते हो तो 12 लाख पर एनम की आपकी CTC बन जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि चेन्नई में ही आपका टेस्ट होगा और वहाँ पर ही आपका जॉब होगा। ठीक है, ये रेगुलर बेसिस की जॉब है, यानी परमानेंट जॉब निकाली गई है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 5 है टेक्निकल ऑफिसर B की, जहाँ पर अनरिजर्व में 4, OBC में 1। अगर अनरिजर्व में आप देखो तो यहाँ पर पहली जो पोजीशन है वो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन फार्माकोलॉजी या मेडिकल फार्माकोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक वैकेंसी है, ये डिज़ायरेबल है, ये नेसेसिटी नहीं है। बाकी जॉब रिक्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर ये सारी चीज़ बताई गई है। ठीक है, लैब से रिलेटेड जो वर्क है। फिर साइबर सिक्योरिटी, ऑब्वियसली बात है, आप कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप देख सकते हो ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर PhD अगर हो जाएगा तब भी चल जाएगा, या सेकेंड क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री इन कंप्यूटर साइंस विथ 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ये डिज़ायर है, ये अगेन नेसेसिटी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। बाकी ये रहा आपका जॉब रिक्वायरमेंट। फिर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों के लिए, बट ये स्पेशल कैटेगरी है, OBC वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। और नीचे अगर आप जाओगे तो स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए भी एक वैकेंसी है, ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या बायोस्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस काफ़ी अच्छी खासी रखी गई है, 500 रुपीज़, जो गलत चीज़ है। ठीक है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस भी रहेंगे। और SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपको अटैच करना है। वो कौन कौन से कॉपीज़ है यहाँ पर डिटेलिंग में दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो CBD एग्जाम प्लस इंटरव्यू होगा, 100 क्वेश्चन है, आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। येस नेगेटिव मार्किंग होगा, तो तुक्के नहीं मारने हैं। 4 सेक्शन है, इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, GK में 10 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन, सब्जेक्ट मैटर के अंदर 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर टेस्ट सेंटर, दुखद बात, चेन्नई में एक ही टेस्ट सेंटर रखा गया है, बट येस ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, कोई यहाँ पर डोमिसाइल या स्टेट स्पेसिफिक वैकेंसी नहीं है। मुझे लगता है पहली PDF तो क्लियर हो गई। अब दूसरी PDF पर जाते हैं। ये बल्क रिक्रूटमेंट है, 73 वैकेंसी निकाली गई है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आप देख सकते हो। टेक्निकल असिस्टेंट B के अंदर 60 वैकेंसी है, लेबोरेटरी ग्रुप C के अंदर 13 वैकेंसी निकाली गई है। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के अंदर 60 वैकेंसी जो है उसके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, और जो सैलरी है वो आपका 12 लाख से थोड़ा कम होगा, बट आप 10 लाख के अराउंड आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें तो आप देख सकते हो एक एक करके पोस्ट कोड निकलेगी और बहुत सारी डिग्रीज यहाँ पर एलिजिबल
एलिजिबल की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर 3 इयर्स का BSc होना चाहिए इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब, ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, और यहाँ पर डिग्री होना चाहिए, डिग्री अगर आपके पास है तो चल जाएगा, या फिर अगर इंजीनियरिंग डिग्री है बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोटेक्नोलॉजी में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग डिग्री इन बायोमेडिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 4 वैकेंसी आपके लिए निकाली गई है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 इयर्स BSc होना चाहिए इन द रिस्पेक्टिव डोमेन। अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो इंजीनियर CSIT वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, BSc वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल, अगेन सेम कहानी, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिग्री या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है फर्स्ट क्लास 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। तो जब भी डिप्लोमा आपको दिखाई देगा तो फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें एक्सपीरियंस इज नेसेसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो अगर नॉन इंजीनियर की बात करें तो सिर्फ BSc डिग्री इन इकोनॉमिक्स चल जाता है, ठीक है। तो नॉन इंजीनियर्स के लिए भी वैकेंसी है, मैं तो मोस्टली इंजीनियर्स की बात करूंगा तो उस पर फोकस कीजिएगा। मैकेनिक के अंदर इंजीनियरिंग की डिग्री इन ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल होना चाहिए, डिप्लोमा है विद 2 इयर्स एक्सपीरियंस तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन CSIT की कहानी, यस इंजीनियरिंग डिग्री उसमें होना चाहिए। फिर तो फार्मा है, साइकोलॉजी है, ठीक है जी। यहाँ पर सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन अगेन आप देख सकते हो CSIT के लिए ये अपॉर्चुनिटी निकाली गई है। फिर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल से रिलेटेड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो लेबोरेटरी अटेंडेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 10th पास वालों के लिए कहानी है, तो हम इंजीनियर्स इस पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस जो है ये ठीक ठाक है, 300 रुपीज़ प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। SC ST PWD वुमेन कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी एप्लीकेशन फीस, यानी 0 रुपीज़ आपको पे करना है, ठीक है। बाकी जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में कहा था, ये सारे एप्लीकेशन कैसे क्या फिल करना है वो आप ये PDF में पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट अगेन सेम कहानी रखी गई है, 100 क्वेश्चंस वही जो प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, है ना। बट वो अच्छी पोजीशन थी, अगर आप देखो तो यहाँ पर आपकी हाई CTC पोजीशन थी और टेक्निकल ऑफिसर B की पोजीशन है, यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, ये पोजीशन है। बट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो सेम रखा गया है, चेन्नई एंड पुडुचेरी में आपका ये लोकेशन सेंटर्स रखा गया है। नेशनलिटी कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई स्टेट स्पेसिफिक या डोमिसाइल स्पेसिफिक नहीं है, बस इतनी सी बात है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई क्योंकि 2 PDF मैंने एक्सप्लेन किया है, पर मुझे लगता है सारी की सारी डिटेलिंग आपको अच्छे से मिल चुकी है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।